क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर जानकी स्टोर की सहायक बहियाँ तैयार करके जरूरी खातों में खतौनी कीजिए। 2016 जून 1, 9000 का माल 10% लाभ चढ़ाकर ट्रेडर्स को बेचा, शकील ट्रेडर्स को बेचा। जावक बीजक नंबर या बिल नंबर, बीजक नंबर का मतलब बिल नंबर 251 है। तो आप इसको कैसे करोगे, कैलकुलेटर पर 9000 प्लस का बटन दबाओगे और 10% लिख के जैसे प्रतिशत पे बटन दबाओगे तो डायरेक्ट आपके पास 9900 आ जाता है। अब हम उसको बेचा है तो इसलिए बिक्री बही में इसका लेखा करेंगे। तो आप इस तरह से बना लेना है, 2016 जून इस तरह से सब जगह में लिख लेना है। तो हम बेचा है इसलिए बिक्री बही में लिखते हैं 2016 जून, तारीख है 1, क्या लिखा है, शकील ट्रेडर्स खाते, शकील ट्रेडर्स खाते। ओके, तो अब हम लोग इसका लिखता है, बीजक नंबर 251 है, खाता प्रश्न नंबर नहीं दिया है, कितना हुआ था तो 9900 हुआ था। अब दूसरा देखते हैं, नरगिस के पास से 9600 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, जावक बिल नंबर 636 दिया गया है। तो ये खरीदा हुआ है तो यहाँ पर व्यापारी बट्टा है। जैसे ही आप 9600 में से 10% घटाते हो, यानी कि कैसे लिखोगे, 9600 माइनस 10%, तो आपके पास यहाँ पर 8640 आ जाता है। तो हम यहाँ पर करते हैं, खरीदा है इसलिए खरीद खाते लिखेंगे। कहाँ पर, खरीद बही में लिखेंगे। तो पहला यहाँ पर तारीख है, 2 तारीख दी गई है, दूसरी तारीख नरगिस खाता, नरगिस खाता, तो कितना आता है 8640, और आवक बिल नंबर दिया है, आवक बीजक नंबर दिया है 636 दिया है। तारीख 3 तारीख का देखते हैं, नितिन स्टोर्स को 5600 का माल 15% लाभ चढ़ाकर बेचा। तो आप देखोगे तो बेचा है तो बिक्री बही में आएगा इसका लेखा, और इसका लेखा बिक्री बही में आएगा तो 5600 प्लस 15% करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 6440 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बिक्री बही में क्या लिखेंगे, 3 तारीख का नितिन स्टोर्स खाता, नितिन स्टोर्स खाता 6440 आ गया है। अब हम देखते हैं 4 तारीख का, परेश के पास से 6000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा है। तो इसको खरीद बही में लिखेंगे, खरीदा है इसके लिए, और बीजक नंबर, आवक बीजक नंबर है 525 है। हम यहाँ पर एंट्री करते हैं खरीद बही में, यहाँ लिखते हैं 4 तारीख है, क्या नाम है, परेश खाता, परेश खाता, कितना बीजक नंबर है, आवक बीजक नंबर कितना है 525, कितना है 525 है। ओके, तो कितना रुपया आया है 5700, इसका 5700 आया है। अब हम देखते हैं 5 तारीख का, विश्वा के पास से 750 का माल वापस मिला, जमा चिट्ठी नंबर 81 है। अब देखो माल बेचा होगा तभी वापस आया होगा, तो इसलिए बिक्री वापसी बही में लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, बिक्री वापसी बही में लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं ये बिक्री वापसी बही है हमारे पास, तो इसमें लिखेंगे तारीख है 5, किसने वापस किया है माल, तो विश्वास ने वापस किया है माल, इसलिए विश्वास खाता, जमा चिट्ठी नंबर 81 है, कितने का माल भेजा है 750 का माल वापस भेजा है। अब हम 7 तारीख का देखते हैं, भरत को 9900 का माल वापस किया, उधार चिट्ठी नंबर। तो ये भरत को वापस किया यानी हमने उससे ख़रीदा होगा, इसलिए हमने उसको वापस किया कुछ खराबी होने के कारण। तो चिट्ठी नंबर है, उधार चिट्ठी नंबर 221 है। तो खरीद वापसी बही हमारी ये रही,
इसमें करेंगे। तारीख दी गई है 7, यहाँ लिखेंगे भरत खाता। चिट्ठी नंबर कितनी है, उधार चिट्ठी नंबर तो 221 है, 221 लिखा है और 900 का माल वापस किया है। 8 तारीख का देखते हैं। नितिन ने 1100 का माल नमूना अनुसार नहीं होने से वापस भेजा, जमा चिट्ठी नंबर 82। तो नितिन ने वापस भेजा है, तो उसने भी हमसे खरीदा, हमने उसको बेचा होगा, इसलिए बिक्री वापसी बही लिखेंगे। तो बिक्री वापसी बही हमारी ये रही। तारीख है हमारे पास 8, यहाँ लिखेंगे नितिन स्टोर्स खाता, बराबर। नितिन स्टोर्स खाता कितना है, जमा चिट्ठी नंबर तो उसकी 82 है। और कितने का माल वापस किया है, 1100 का माल वापस किया है। ओके, अब हम 9 तारीख का देखते हैं। 920 का माल नरगिस को नुकसानी होने से वापस किया, तो यानी कि अब ये है खरीद वापसी। तो खरीद वापसी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और हमने भी वापस किया है नरगिस को, बराबर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 8 तारीख 9 तारीख है नरगिस खाता। कितने का माल वापस किया है हमने, 920 का, और उधार चिट्ठी नंबर 222 है। 10 तारीख का देखते हैं। अश्विन फर्नीचर मार्ट में से 2400 की एक ऐसी 3 नग अलमारी खरीदी, उधार बिल नंबर 67। हम यहाँ से हमने ख़रीदा है, तो ध्यान रखना है फर्नीचर मार्ट, माल नहीं ख़रीदा है, फर्नीचर ख़रीदा है, इसलिए इसका रोम नामचा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रोम नामचा में क्या लिखेंगे, खरीदा है, क्या खरीदा है, कौन सी संपत्ति खरीदी है, 9 तारीख है, तो अलमारी खरीदी है, अलमारी खाता उधार, अलमारी खाता उधार। तो अलमारी खाता उधार लिखते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अश्विन किससे ख़रीदा है, तो अश्विन फर्नीचर मार्ट खाते का कितने का ख़रीदा है, तो हमने 2400 का 3 नंग खरीदे हैं। तो 2400 गुणा 3 यानी 24 तिया 72 होता है। तो 7200 का हमने अलमारी खरीदी है कुल। तो विवरण में लिखते हैं अश्विन फर्नीचर मार्ट में से रुपये 2400 की 3 नंग अलमारी खरीदी। ओके, अब हम 10 तारीख का देखते हैं। तो 10 तारीख नहीं 14 तारीख का देखते हैं। तो 14 तारीख को दिया है अश्विन फर्नीचर मार्ट में से खरीदी अलमारी में से एक नुकसानी होने से वापस की, यानी हमने वापस कर दी है, उधार चिट्ठी नंबर 223 है। इसका लेखा भी रोमनामचा में होगा, क्योंकि ये माल से संबंधित नहीं है, बराबर, ये संपत्ति है। माल से संबंधित होगी तो हम खरीद बही या बिक्री बही में लेखा करते हैं, और ये दोनों इसका रोमनामचा लिखेंगे। तो इसका उल्टा कर देना है, क्या लिखेंगे, अश्विन, तो पहले ये जमा है तो इसको उधार कर देते हैं, अश्विन फर्नीचर मार्ट खाते उधार अलमारी खाते का। अलमारी की जगह पर आप फर्नीचर भी लिख सकते हैं। तो कितने का, एक ही नंग वापस किया, इसलिए 2400 इधर आ जाता है। विवरण में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे विवरण में, अश्विन फर्नीचर मार्ट में से खरीदी अलमारी में से एक अलमारी वापस की। ओके,
इस तरह से हमने ये इसका रोम नामचा लिख दिया है। अब खतौनी करने सीखते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल करके रखा है हमने, यहाँ पर टोटल कर देते हैं कितना होता है। तो इसका टोटल होता है खरीद खाते में 14,340 होता है, क्योंकि यहाँ पर 40 लिखना रह गया है, 340 होता है, 14,340 होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे भरत खाता। तो भरत खाते इसका मतलब इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 1820। ओके, इसका टोटल हो गया। अब इसका टोटल करते हैं तो ये 0 4 और 9 4 13 हासिल 1 10 हो गया, 10 6 16 कितना हुआ है 16,340। इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1850, इसका टोटल हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखना लिख गया यहाँ पर, कुल उधार खरीदी, कुल उधार खरीदी। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं कुल खरीद वापसी, कुल, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देना आप, इस तरह से पूरा पता पड़े, कुल खरीद माल वापसी। ओके, अब यहाँ पर ये खरीद वही है तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बिक्री उधार बिक्री, कुल उधार बिक्री। फिर यहाँ पर लिखते हैं कुल बिक्री माल वापसी। ओके, अब इसको करना कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे उधार खरीदी है तो कहाँ कितना है 14,340 है, इसको ध्यान में रखना है। तो खरीदी है तो ध्यान रखना है कि हमने खरीदी है तो सामने वाला क्या हुआ, हम जिससे हमने खरीदी है तो वो हमारा लेनदार हुआ। तो लेनदार कितना, लेनदार खाते में लिखेंगे उधार साइड में, खरीद खाते के उधार साइड में लेनदार, फुटकर लेनदार खाते 14,340 लिखते हैं। तो हमारा लास्ट तारीख का व्यवहार 14 तारीख का था, इसलिए 14 तारीख का लिख देते हैं, बराबर। तो या तो आप जून का है 30 तारीख भी लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ लिखेंगे फुटकर लेनदार खाता, फुटकर लेनदार खाता लिखेंगे, कितना हुआ था 14,340। तो खरीद खाते में फुटकर लेनदार, अगर बिक्री खाता लिखना हो तो फुटकर देनदार, तो देनदार कहाँ आएगा, जमा साइड में। तो हम लोग देखते हैं कितना फुटकर देनदार है। तो ये हमारी बिक्री वही है, बिक्री वही में कितना है 16,340 है, तो 16,340 हम लिखते हैं, बराबर। 16,340 कितना लिखेंगे कुल, तो इसको बोलेंगे फुटकर देनदार खाते। तो लिखते हैं ये रहा हमारा बिक्री खाता। यहाँ 14 तारीख का लिखते हैं फुटकर देनदार खाता, कितना है 16,340 है। अब बिक्री खरीद वापसी का लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, कुल लेनदार, फुटकर लेनदार खाते 1820। तो खरीद खाते में हमने फुटकर लेनदार उधार साइड लिखा था, इधर वापसी खाते में जमा साइड लिखेंगे। 14 तारीख लिखते हैं फुटकर लेनदार खाता, खरीद वापसी माल वापसी खाते से लिया है, कितना है। तो हमारे पास हमने देखा खरीद वापसी वही में 1820 था। ओके, 1820 लिखा है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 1820। तो हमने फुटकर देनदार जमा साइड में लिखा था खरीद खाते में और बिक्री खाते में, तो अब बिक्री वापसी खाते में उसको फुटकर देनदार खाते कहाँ लिखेंगे, उधार 1850। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 14 तारीख फुटकर देनदार खाता, कितना था 1850 था। ओके, अब हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे इनके अंदर जो नाम लिखे हैं उनके खाते में एंट्री करते हैं। तो ये नरगिस खाता था, नरगिस खाते में हमको इसको लिखना है, तो ये खरीद वही है इसलिए खरीद खाता था। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो
ये फुटकर देनदार उधार लिखे थे तो इनके अंदर खरीद खाता जमा साइड में लिखेंगे, दोनों के में खरीद खाता जमा साइड में। तो कितना लिखेंगे, नरगिस खाते के अंदर 8640 लिखते हैं। तो ये रहा नरगिस खाता, तारीख है 14, लिखते हैं खरीद खाता 8640। इसी तरह से परेश के खाते में खरीद खाता जमा साइड में लिखेंगे 5700। लिखते हैं खरीद खाता, ये परेश का खाता है, खरीद खाता कितना था 5700 हो गया। अब ये लिखा है बिक्री वापसी है, तो भरत खाता पहले लिखेंगे। तो भरत देखो बिक्री बही में से हमने नाम लिखे थे तो जमा साइड में लिखे थे, वापसी में क्या लिखेंगे, उधार साइड में लिखते हैं। भरत खाते के उधार साइड में हम लोग लिखते हैं खरीद माल खाते। ओके, तो यहाँ लिखते हैं भरत के अंदर खरीद वापसी माल वापसी खाता। तारीख कितनी थी, कितनी तारीख को वापस किया था, तो 7 तारीख लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये व्यवहार है, ये व्यक्तिगत खाता है, तो जितनी तारीख को किया है उतनी तारीख का ही लिखेंगे 900 रुपये। आगे भी तारीख गलती हुई है कुछ 2 जगह पर, तो यहाँ भी तारीख की गलती हुई है। यहाँ पर हमारे पास 2 तारीख थी और यहाँ पर तारीख था 4, बराबर। ये दोनों तारीख सुधारे हैं क्योंकि ये दोनों व्यक्तिगत खाता है, तो जितने ये खरीद खाते में तो 14 तारीख लिखना है, बिक्री खाते में उतना ही लिखना है, व्यक्तिगत खाते में जो तारीख थी वही तारीख लिखनी है। और नरगिस के खाते में बिक्री वापसी खरीद वापसी वही बिक्री वापसी लिखना है। किधर साइड लिखेंगे, उधार 920 का। तो ये है नरगिस का खाता है और तारीख है 9, यहाँ लिखेंगे खरीद माल वापसी खाता कितना है, 920 है। अब हमारे पास यहाँ पर आया है बिक्री बही में हो गया है, लेकिन अब शकील ट्रेडर्स खाते, देखो हमने जब व्यक्तिगत यहाँ खरीद खाते में नरगिस का खाता बनाया था तब खरीद खाता कहाँ लगा था, जमा में, तो बिक्री में हम लोग उसको उधार में लिखेंगे। ओके, तो शकील ट्रेडर्स के खाते में बिक्री खाता कहाँ लिखेंगे, उधार साइड में लिखेंगे 9900। तो 1 तारीख का व्यवहार था, यहाँ पर लिखेंगे बिक्री खाता कितना था, 9900। अब 3 तारीख का देखते हैं नितिन स्टोर्स खाता, बराबर। इसके खाते में हम लोग बिक्री खाता लिखेंगे उधार साइड में 6440। तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ पर तारीख है हमारी 3 तारीख, बिक्री खाता कितना है 6440 है। अब बिक्री वापसी में आते हैं, तो यहाँ पर लिखा है विश्वास खाते के अंदर बिक्री माल वापसी लिखना है। तो बिक्री खाता हमने उधार लिखा था, तो बिक्री वापसी कहाँ पर लिखेंगे, जमा साइड में खतौनी में लिखेंगे। विश्वास के 750 हैं, तो यहाँ लिखेंगे विश्वास का खाता है 5 तारीख का है, बिक्री माल वापसी खाता कितना है 750 है। अब ये लास्ट रह गया है नितिन स्टोर्स खाता, तो नितिन स्टोर्स खाता कितना है 1100 है, वापस किया है, तो इसको भी हम जमा साइड में लिखते हैं। तो 8 तारीख का है, यहाँ पर लिखेंगे बिक्री माल वापसी खाता कितना लिखते हैं 1100। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।